संसद में भी हाल ही में पारित किए गए 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर किसान शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा देश के 31 किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन ने पहले ही ऐलान कर दिया कि कृषि बिलों के खिलाफ भारत बंद को उसका पूर्ण समर्थन रहेगा। दीनदयाल जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिनका देश भर में सोशल मीडिया से सीधा प्रसारण होगा। वहीं रायपुर में बूथ स्तर पर कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था की गई है। ड्रग केस में एनसीबी आज रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा प्रकाश से पूछताछ करेगी। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान को कल पूछताछ के लिए समन भेजा है। समन मिलने के बाद दीपिका और सारा अली खान गोवा से मुंबई लौट आए हैं। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से कल पूछताछ होगी। इसके साथ ही कल श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से भी एनसीबी पूछताछ करेगी। इससे पहले दीपिका के पति अभिनेता रणवीर सिंह की एनसीबी से अर्जी देकर कहा, सवाल जवाब के दौरान मुझे साथ रहने की अनुमति दी जाए। एनसीबी ने इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल बीएमसी के खिलाफ लगाई गई कंगना रनौत की अर्जी पर सुनवाई की। इस मामले में हाईकोर्ट ने आज फिर सुनवाई करेगी। एक्ट्रेस ने यह याचिका ऑफिस मणिकर्णिका फिल्म में तोड़फोड़ के खिलाफ लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तोड़ी गई प्रॉपर्टी को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। हाईकोर्ट ने मामले में आज फिर सुनवाई के लिए कहा है। उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह आज गुना, सुर्खी और सांची में प्रचार करेंगे। दौरे में सीएम शिवराज के साथ सिंधिया भी शामिल होंगे। गुना के बमोरी में दोपहर 1 बजे चुनावी सभा करेंगे। सुर्खी के जयसिंह नगर में दोपहर 3 बजे और सांची विधानसभा के गैरतगंज में शाम 5 बजे चुनावी सभा करेंगे। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आज आमने सामने होंगे। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे से शुरू होगा। दुबई में खेले गए आईपीएल मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 97 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने कप्तान केएल राहुल की धमाकेदार 132 रनों की पारी की वजह से 20 ओवर में 3 विकेट पर 206 रन बना डाले। जवाब में बेंगलुरु की टीम केएल राहुल के स्कोर को भी पार नहीं कर पाई और 109 रन पर ढेर हो गए। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन की खोज भी की जा रही है। इस बीच रूस ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है और अब रूस की कोरोना वैक्सीन जनता के लिए उपलब्ध है। इसी कड़ी में अब रूस ने जनता के लिए कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को उपलब्ध करवा दिया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 24 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 9,87,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 39 लाख मरीज ठीक हुए हैं। विश्व में अमेरिका, भारत और ब्राजील से सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,16,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 47,42,000 मरीज इलाज कराकर ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 92,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,70,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 85,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2272 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 95,623 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 36,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में एक दिन में 2,060 मरीज डिस्चार्ज हुए। 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हुई है। जांजगीर चांपा जिले के 15 नगरीय निकायों में आज से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं नगरीय निकायों के समीप के 37 गांव को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिले में कल से होने वाले लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने आज जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में पैदल मार्च किया। पैदल मार्च में अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस शामिल हुए। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड वार्ड के साथ साथ आईसीयू की सुविधा भी बढ़ाई जा रही है। मगर प्रबंधन के सामने मुश्किल ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर है, क्योंकि वर्तमान में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर व्यवस्था को चलाया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच रविशंकर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। छात्रों को ईमेल और व्हाट्सएप से प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। वहीं पेपर के बाद छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं डाक, कोरियर, ईमेल के जरिए 5 दिन में परीक्षा केंद्र भेजनी होगी। विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं एग्जाम फ्रॉम होम पद्धति से होगी। परीक्षार्थियों को घर बैठे ही प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे।
छत्तीसगढ़ में एनएचएम के संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। रायपुर के साथ कई जिलों में कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। अंबिकापुर में सीएमएचओ ने कई कर्मचारियों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। वहीं समझाइश के बाद महासमुंद में कर्मचारी काम पर लौट रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में जेसीजे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी अपने गौरेला निवास पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अमित जोगी ने पिछले कुछ हफ्तों से जिले के करीब 300 गांव में कई घंटों तक बिजली गुल होने के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे हैं। इंदौर में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। सूची के प्रकाशन के बाद जब बीजेपी ने आपत्ति जताई थी, उसके बाद इसे दुरुस्त कर लिया गया था, पर अब कांग्रेस मतदाता सूची को लेकर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इस नई सूची में गड़बड़ी की आशंका जताई है। ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंच गया। अकेले ग्वालियर जिले में ही 10,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। बड़ी चुनौती है कि ग्वालियर चंबल अंचल में 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब खुद राजनीतिक दल के नेता भी चुनाव टालने को लेकर आवाज उठाने लगे हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस ने इन सीटों पर प्रचार भी तेज कर दिया है, लेकिन विकास के मुद्दे पर चुनाव प्रचार से कोसों दूर हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ दल बदल और खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने का मुद्दा बनाया, तो बीजेपी कांग्रेस को बक्कार करार दे रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह ने चंबल प्रोग्रेस वे प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। साथ ही इसका शिलान्यास पीएम मोदी के हाथों से कराने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस ऐलान के महीनों बाद भी चंबल प्रोग्रेस वे की प्रोग्रेस का कोई अता पता नहीं है। पीएम मोदी से इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास को लेकर अब तक कोई समय नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी सरकार युवाओं को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सीएम शिवराज सिंह ने आने वाले दिनों में 25,000 पदों पर भर्तियां करने का ऐलान किया है, लेकिन देखा जाए तो भर्तियों को लेकर स्थिति ऐसी है कि पात्रता परीक्षा पास करने वाले वर्ग 1 के शिक्षकों की नियुक्तियां ही अब तक नहीं हो सकी है। इंदौर की सावेर विधानसभा सीट पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। सावेर विधानसभा सीट सबसे खास और अहम सीट मानी जा रही है, लेकिन इस बार उपचुनाव में तुलसी सिलावट की उपचुनाव में राह आसान नहीं रहेगी। दरअसल सावेर के कई किसानों को फसल बीमा की राशि अब तक नहीं मिली है। किसानों ने मंत्री तुलसी सिलावट पर किसानों से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फुलसी बरैया के पक्ष में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने 1 दर्जन से अधिक गांव में जाकर जनसंपर्क किया और लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मरवाही उपचुनाव को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली। इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी जानकारी दी गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को मरवाही विधानसभा उपचुनाव की सभी तैयारियों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि मतदान दल और सुरक्षा कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज में निजी अस्पतालों के मनमाने रेट के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से अपने पूर्व आदेश के पालन के कंपाइल्स रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर बीते 7 सितंबर को आदेश दिया था कि राज्य सरकार निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज का रेट तय करे। बिलासपुर का हवाई सेवा का लाभ मिलने में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर किया। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने बिलासपुर के चकरभाटा हवाई पट्टी के निर्माण में अनावश्यक देरी स्वीकार न करने की बात कही और कोर्ट ने सरकार को जल्द ही काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पत्रकार कमल दुबे ने यह याचिका लगाई थी। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता पीडीएसआई की स्थानांतरण याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कि सिंगल बेंच ने स्थानांतरण पर स्टे देते हुए लोक निर्माण विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। पीडीएसआई वर्तमान में मुख्य अभियंता के रूप में लोक निर्माण विभाग जगदलपुर में पदस्थ हैं। उनका स्थानांतरण महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ सड़क निगम रायपुर में कर दिया गया था। जबरा में किसानों ने धान के मूल्य को लेकर मंडी में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने धान के दाम 4,000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने आगे उग्र आंदोलन की बात कही। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में नजर आए। अरुण यादव के लिए अरविंद भदौरिया की टिप्पणी के विरोध में यादव समाज ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। यादव समाज ने कहा कि अरुण यादव एमपी ही नहीं देश के सम्मानीय नागरिक हैं और यादव समाज की शान है। उन पर टिप्पणी से देश का समस्त यादव समाज आक्रोशित है। उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर मंत्री भदौरिया को बर्खास्त करने की मांग की है।
रायसेन के बरेली में लाइनमैन के हेल्पर की मौत के बाद परिजनों ने एसडीएम ऑफिस के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया, जिसके एसडीएम संजय उपाध्याय ने विद्युत मंडल अधिकारी से बात कर परिजनों को 4 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन लाश ले जाने को तैयार हुए। 14 सितंबर को हेल्पर घनश्याम धाकड़ को काम करते समय करंट लग गई थी, जिससे इलाज उसका चल रहा था और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। राजनांदगांव शहर में आपसी रंजिश को लेकर हत्या की वारदातें बढ़ती जा रही है। शहर के बसंतपुर क्षेत्र में फिर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। राजनांदगांव के सीएसपी का कहना है कि 7 आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते गोल्डी बरकाम की हत्या कर दी, जिसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। विदिशा के सिविल लाइन थाना इलाके में बहू ने अपने ही जेठ की हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी और उनके सहयोगी फरार हैं। बताया जा रहा है कि मृतक का भाई अवैध गांजा तस्करी के आरोप में जेल में बंद है और उसकी पत्नी सहित वारदात में शामिल अन्य आरोपी हत्या के बाद से फरार है। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी के सुरवाया थाना क्षेत्र के गांगुली गांव में अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात किसी लड़की से प्रेम प्रसंग के चलते विवाह करने के कारण हो रही आशंका इस पर जताई जा रही है। ग्वालियर के एक निजी बैंक के मैनेजर यशपाल सिंह कुशवाहा ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से बैंक मैनेजर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जबलपुर की बरगी पुलिस ने रमनपुर गांव में टेड़िया नाला के किनारे मिले 2 युवकों की लाश की गुत्थी सुलझा लिया। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं 2 आरोपी अब भी फरार हैं। 21 सितंबर को बलदेव मरावी और राजकुमार विश्वकर्मा नाम की युवकों के संदिग्ध हालत में लाश मिली थी। महासमुंद में प्रतिबंधित कप सिरप बेचने के आरोप में 5 लोगों को कुदारी महाराज के जंगल से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 750 पीस कप सिरप बरामद किया गया है। इन सिरप की कीमत करीब 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है। सभी आरोपी झारखंड और उड़ीसा के रहने वाले हैं। बसना थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। सूरजपुर के जयनगर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी साल 2018 में 4 लोगों को एसएसएल कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर 4 लाख रुपए मांगा था, जिसमें 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में शिकायत की थी। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में दूध लेने निकले बुजुर्ग महिला के साथ बाइक सवार एक युवक ने छेड़छाड़ कर दी। जब बुजुर्ग महिला चिल्लाई तो लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया और पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर की त्रिकुंडा पुलिस ने मनरेगा में फर्जी मस्टर्ड रोल भरकर लाखों रुपए का गबन करने के मामले में रोजगार सहायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी रामलखन यादव कई महीनों से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी रामलखन यादव ने फर्जी मस्टर्ड रोल भरकर 1,64,000 रुपए गबन किए। उमरिया में शहर के बीचों बीच चल रहे देह व्यापार के अड्डे का कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। मामले में पुलिस ने पति पत्नी सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस से एक छात्रा ने अपनी से प्रताड़ना की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। रीवा के शाहपुर थाना क्षेत्र की देवरा पंचायत में निर्माणाधीन गौशाला अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया, जहां आदिवासियों ने अतिक्रमण कर बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित कर दी थी, जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में पहुंची पुलिस की टीम ने प्रतिमा को कब्जे में लेकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वर्चस्व की लड़ाई में एक 7 वर्ष के बाघिन की मौत हो गई। अदमखोर बफर क्षेत्र के धौरखो बीट की ये घटना है। प्रबंधन ने बताया कि जिस इलाके में यह घटना हुई वहां पहले से ही एक बाघ मौजूद था। वर्चस्व की लड़ाई में बाघ ने बाघिन की जान ले ली। टीएम के अनुसार बाघिन के गले और शरीर के दूसरे हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। बालाघाट पुलिस ने शिकायत के बाद दफन किए गए शव को 4 दिन बाद फिर निकलवाया और पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका के चलते पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने तिरोड़ी के माके पार में जाकर दफनाए गए शव को खुदाई कर निकाला। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जामनपुर के पास सड़क पर ट्रक और हाईवा की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इसमें ट्रक का चालक ट्रक में बुरी तरह फंस गया, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।